Assalamu alaikum. My name is Mohammed Wes. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today's topic is VAT calculation. How VAT works in UK for Amazon FBA sellers. यानी कि Amazon के जो FBA seller हैं, जब वो UK में अपना काम करते हैं या अपना बिजनेस रन करते हैं, चाहे वो होलसेल के मॉडल में करें चाहे वो PL के मॉडल में करें, तो उनको UK में बिज़नेस को रन करने के लिए वहाँ पर वैट के मुतल्लिक़ सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वैट किस तरह वहाँ पर वर्क करता है, किस तरह हम वैट की कैलकुलेशन करेंगे और किस तरह हम उसके मुताबिक अपने प्रॉफिट मार्जिन्स, अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसको हम किस तरह सेट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ जानेंगे कि वहाँ पर जो वैट है वो किस तरह वर्क करता है एज ए अमेज़ॉन FBA सेलर। तो चलते हैं फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ। जी, तो ये एक चार्ट है। इस चार्ट के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर जो UK में वैट किस तरह वर्क करता है, किस तरह हम उसकी कैलकुलेशन करने के बाद अपने प्रॉफिट मार्जिन को हम कैलकुलेशन करते हैं। ये मैंने FBA फ़ीस, रेफरल फ़ीस, सेलिंग प्राइस और सोर्सिंग प्राइस अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर वो सारी प्राइस मैंने यहाँ पर सेट की है। आप जब अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे या कोई भी अपने आपने होलसेल में काम करना है तो होलसेल के सिनेरियो में जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपके पास होगी। अगर आपने PL करना तो उस सिनेरियो में आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आप अपने प्रोडक्ट्स अपने सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर आप FBA फ़ीस, रेफरल फ़ीस, सेलिंग प्राइस, सोर्सिंग, इन सारी प्राइजेस को यहाँ पर आप सेट करेंगे। अपने हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और किस तरह करेंगे। यहाँ पर 3 किस्म की टाइप्स है जिसके हिसाब से जो वैट है वहाँ पर वर्क करता है। इन टाइप्स के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप फर्दर से चेक कर सकते हैं। अगर हम 0% वैट की बात करें यानी कि हमने वैट रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर अमेज़ॉन हमारे FBA फ़ीस और रेफरल फ़ीस इन दोनों के ऊपर वो 20% वैट चार्ज करता है। जब भी आप किसी भी जगह पर आपने किसी भी सिनेरियो में अगर PL में, होलसेल में अगर आपने वैट रजिस्टर नहीं करवाया तो हर जगह पर आपको 20% वैट चार्ज करेगा। अमेज़ॉन के सिनेरियो में अगर आप सोर्सिंग करेंगे तो वहाँ उस सिनेरियो में भी आपको 20% वैट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अमेज़ॉन आपकी FBA और रेफरल फ़ीस के ऊपर वो आपको वैट चार्ज करता है जो कि 20% होता है। ये मेरी यहाँ पर आ गई रेफरल फ़ी यानी कि 1.63 ये, और उसके बाद फिर मेरी आ गई FBA फ़ी जो कि 2.61 है, वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। जी, तो इन दोनों फीसिस के ऊपर आपको अमेज़ॉन 20% वैट चार्ज करता है। तो हम इन दोनों फीसिस को हम जमा कर लेंगे जो कि 4.23 आ जाएगा। तो 4.23 यहाँ पर हम वो पुट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको 20% जो अमेज़ॉन हम पर वैट चार्ज करता है वो हम 20% यहाँ पर कर देंगे। जब हम इसकी परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो फिर वो 0.23 आएगा। यहाँ पर 4.24 जो कि इन दोनों फीसिस को हमने प्लस किया था वो आ जाएगा, और अमेज़ॉन इसके ऊपर जो 20% चार्ज कर रहा तो वो हम उसकी परसेंटेज को ख़त्म करेंगे। तो इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो 0.84 वो यहाँ पर जो आपका FBA और रेफरल फ़ीस के ऊपर 0.84 वैट आपसे चार्ज करेगा। और उसके बाद फिर एक तो ये वैट हो गया जो कि अमेज़ॉन आप पर यानी कि रेफरल फ़ीस और FBA फ़ीस के ऊपर वो चार्ज करता है। मगर जब आपने वहाँ पर अपना बिज़नेस रन करना है, अपने प्रोडक्ट्स की वहाँ पर सेलिंग करनी है तो आपने सोर्सिंग तो करनी है। आप UK में भी करेंगे, आप आउट ऑफ UK में भी करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको 20% वैट देना पड़ेगा। तो उन दोनों को हम प्लस करके हम ये जानेंगे कि हमारी जो टोटल हम पर जो वैट चार्ज होता है वो इतना है और उसके हिसाब से हमारे प्रॉफिट मार्जिन इतना हो, तो फिर उसके हिसाब से हम अपनी सेलिंग प्राइस को सेट करेंगे। तो एक तो ये होगा जो अमेज़ॉन ने हमारे ऊपर जो FBA और रेफरल फ़ीस के ऊपर वैट चार्ज किया। उसके बाद फिर जो हमने सोर्सिंग के ऊपर देना है जो कि सोर्सिंग प्राइस हमारी 8 पाउंड है, उसके ऊपर भी हम 20% वैट देंगे क्योंकि हम वैट रजिस्टर नहीं है। तो इसलिए 20% हमारी सोर्सिंग प्राइस के ऊपर भी वो वैट हमसे चार्ज करेंगे। तो 8 जो कि हमारी सोर्सिंग प्राइस आएगी, उसके बाद फिर जो 20% जो वैट हो गया तो इसका जब हम परसेंटेज को ख़त्म करेंगे जो कि 0.2 आ जाएगा। तो जब हम इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 1.6 आ जाएगा। और ये जो अमेज़ॉन की फ़ीस
जो अमेज़न हमारे ऊपर चार्ज कर रहा है वैट को, और दूसरा जो सप्लायर्स वगैरह हमारे ऊपर चार्ज कर रहे हैं सोर्सिंग के सिनेरियो में। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, जो कि हम 0.84 प्लस 1.6 को जब हम ऐड करेंगे, जो कि 2.4 आ जाएगा। यानी कि ये टोटल आपकी वैट हो गया, टोटल आपके वैट की चार्जेस हो गए, जो कि आप 0% वैट के ऊपर देंगे। आप सोर्सिंग और जो अमेज़न के सिनेरियो, दोनों सिनेरियो को आप कैलकुलेशन करेंगे अपने 0% वैट के हिसाब से, फिर उन दोनों को आप सम करेंगे तो और जो आपका वैट बनेगा तो फिर वो आपका टोटल वैट होगा, जो कि 2.4 है, और ये आपको वैट देना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉफिट मार्जिन अगर आपका 10 पाउंड है तो 10 पाउंड में से आप 2.4 को निकाल दें, तो पीछे जो आपकी अमाउंट बचेगी वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। आप ये सारी कैलकुलेशन नहीं करते, आप वहाँ पर बिज़नेस शुरू कर लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि मैंने तो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वहाँ पर 10 पाउंड हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन वो आता है, मगर ये तो बहुत कम आ रहा है, और आप इन चीज़ों को ये आप स्किप करते हैं कि आपको वो वैट चार्ज करता है। जब आप इन चीज़ों को भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो फिर आपको मुकम्मल तौर पर आपके प्रॉफिट मार्जिन आपके सामने आ जाएंगे। तो ये तो सिनेरियो था हमारा 0% वैट के ऊपर, और 0% वैट के सिनेरियो में आप किसी भी जगह पर क्लेम नहीं कर सकते, ना आप FBA और रेफरल फीस यानी कि अमेज़न के सिनेरियो में भी वो क्लेम नहीं कर सकते, ना आप सोर्सिंग के सिनेरियो में वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप वैट रजिस्टर नहीं है। तो इस तरह आप 0% वैट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 7.5% वैट के, जो कि फर्स्ट ईयर में आपको 6.5% वैट देना पड़ेगा। आगे जितने भी ऑनवर्ड ईयर होंगे उसके अंदर आपको 7.5% वैट देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 7.5% के वैट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो इधर जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो आ गई 20 पाउंड। जब हम वैट रजिस्टर करते हैं, चाहे हम 7.5 के ऊपर वैट रजिस्टर हैं, चाहे हम 20% के ऊपर वैट रजिस्टर हैं, तो फिर उस सिनेरियो में अमेज़न आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर वो वैट चार्ज करता है। यानी कि आपने अब वैट रजिस्टर कर लिया जो कि 7.5% है, तो फिर अमेज़न आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर 7.5% आपसे वैट चार्ज करेगा। और उसकी कैलकुलेशन ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ, जो कि सेलिंग प्राइस आपकी यहाँ पर आ गई 20 पाउंड, और उसके बाद फिर ये 7.5% जो कि आपने वैट रजिस्टर किया, जो कि आप अपनी सेलिंग प्राइस पर देंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसका जो परसेंटेज उसको हम ख़त्म करेंगे, परसेंटेज इसके ख़त्म करने के बाद 0.075 आपको ये अमाउंट शो करेगा। उसके बाद फिर आप इसको अपनी सेलिंग प्राइस जो कि हमारे सिनेरियो में 20 पाउंड है, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 1.5 जो कि अमेज़न आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर आपसे वैट चार्ज करेगा। ये 7.5% वैट के सिनेरियो में आपसे अमेज़न इतनी जो वैट है वो आपसे चार्ज करेगा। और सोर्सिंग के सिनेरियो में वही आपकी सोर्सिंग प्राइस होगी और आपका वो परसेंटेज वही होगी। वो कैलकुलेशन करने के बाद आपका 1.6 आ जाएगी। जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो फिर 3.1 यानी कि 1.5 और 1.6 को जब हम सम करेंगे तो 3.1 आपका 7.5% वैट के सिनेरियो में आपका जो वैट होगा, टोटल वैट, वो आपका इतना होगा। और ये वैट यानी कि जब आप 7.5 में वैट रजिस्टर करते हैं तो फिर आप उसको वैट को क्लेम नहीं कर सकते, आपको वैट देना पड़ेगा। और 0% के वैट के सिनेरियो में अगर आप 35,000 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करते तो फिर आप इस चीज़ों के ऊपर भी वो क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आप वैट एग्जम्प्ट हो सकते हैं। आप वहाँ का जो HMRC है उनकी कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आप वहाँ पर एक केस ओपन करके कह सकते हैं कि मेरी सेलिंग प्राइस या मेरा जो रेवेन्यू है थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किया तो आप मुझे यहाँ पर वैट एग्जम्प्ट कर दे, तो फिर वो आपको FBA फीस और रेफरल फीस के ऊपर आपको वैट चार्ज नहीं करेगा। तो फिर आप उस सिनेरियो में आप वहाँ पर वो सारा इंफॉर्मेशन दे कर केस ओपन करके आप उसको वैट को एग्जम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जो तीसरी टाइप है यानी कि 20% वैट। उसके सिनेरियो में अमेज़न किस तरह हमसे वो वैट चार्ज करता है। जब हमने वैट को रजिस्टर कर लिया, चाहे हम 7.5 के ऊपर रजिस्टर है, चाहे हम 20% के ऊपर रजिस्टर हैं, तो फिर अमेज़न हमारी जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर उस परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि किस परसेंटेज पर आप वैट रजिस्टर है, तो उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से फिर अमेज़न आपको वो वैट चार्ज करता है। अगर हम 20% वैट के ऊपर रजिस्टर हैं तो फिर अमेज़न 20% वैट के ऊपर आपको वैट चार्ज करेगा, जो कि हमारी सेलिंग प्राइस के ऊपर होगा। सेलिंग प्राइस हमारी 20 आ गई और वैट भी हमारा 20% होगा। जब हम इस परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो फिर वो 0.2 आ जाएगा।
तो जब हम इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वो 4 आ जाएगा, जो कि 20% वैट के ऊपर अमेज़न हमसे चार्ज करेगा। और सोर्सिंग के सिनेरियो में वो जब हम इसकी परसेंटेज को ख़त्म करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 1.6 आ जाएगा। और जब हम दोनों को सम करेंगे, यानी कि 4 जो कि अमेज़न हमसे चार्ज करेगा और जो सोर्सिंग के सिनेरियो में 1.6, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो 5.6 आपका टोटल वैट होगा 20% वैट रजिस्टर के सिनेरियो में। जब आप 0% वैट रजिस्टर हैं तो फिर आपको 2.4 वैट देना पड़ेगा। अगर आप 7.5% वैट रजिस्टर हैं फिर आपको 3.1 टोटल वैट देना पड़ेगा। अगर आप 20% के ऊपर वैट रजिस्टर हैं तो फिर आपको 5.6 आपको वैट देना पड़ेगा। और वो ये जो प्राइजेज़ हैं इसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करने पर आई है। आप अपने सिनेरियो में अपनी प्राइजेज़ को वहाँ पर सेट करने के बाद उसको कैलकुलेशन करें और आप जानेंगे कितना जो टोटल वैट आपसे चार्ज किया जाए, उसके हिसाब से फिर वहाँ पर आप प्रॉफिट मार्जिन और सेलिंग प्राइस को आप सेट करें। और जब आपने 20% पर वैट रजिस्टर करते हैं तो फिर आप अपना वैट को क्लेम कर सकते हैं। आप अपने सोर्सिंग्स के सिनेरियो में भी वो वैट को क्लेम कर सकते हैं। आप जो अमेज़न आपसे वैट चार्ज करेगा उसके सिनेरियो में आप वहाँ पर उसको क्लेम कर सकते हैं। 20% के वैट के ऊपर आप उसको क्लेम कर सकते हैं, 7.5 के ऊपर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। और अगर 0% आप वैट है तो फिर आप अगर उसको थ्रेशोल्ड जो कि 85,000 के थ्रेशोल्ड को अगर क्रॉस नहीं करते तो फिर आप वहाँ पर वैट एग्जम्प्ट हो सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि वहाँ पर वैट जो यूके में किस तरह वो वर्क करता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।